और एक बाप अपनी बेटी के लिए चाहे पूरी दुनिया में ही क्यों ना भटकना पड़े, पैर ही पीले क्यों ना पड़ जाए, लेकिन जब तक अच्छा वर नहीं मिल जाता तब तक वो दहली दहली तक भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी को जताता नहीं है, लेकिन अपनी बेटी से प्रेम बहुत करता है। हाँ, उसने 9 महीने पेट में नहीं रखा, लेकिन प्रेम तो माँ से भी ज्यादा करते हैं पिता। और एक बेटी भी अपने पिता से बहुत प्रेम करती है। जितना बेटा प्रेम नहीं करेगा उतना बेटी प्रेम करेगी आपको, माँ बाप को। क्योंकि कभी भी कोई बेटे ने नहीं कहा होगा कि पिताजी आपके कपड़े मैले हो गए हैं, शर्ट ज्यादा गंदी हो गई, उतारो हम धुल देंगे। कोई बेटा नहीं मिलेगा। लेकिन बेटी ध्यान रखती है पिताजी ने क्या पहना है क्या नहीं पहना, गंदे हैं कि अच्छे हैं कपड़े। मैले होंगे तो कहेगी पिताजी कपड़े निकाल दीजिए हम धुल देंगे। दिन भर मेहनत करके मजदूरी करके आओगे, संध्या के समय में रात्रि को बेटे से कहोगे बेटा एक गिलास पानी तो लाओ। बेटा आलस में आ जाएगा और कहेगा पिताजी देख नहीं रहे हो, हम क्रिकेट देख रहे, हमारी एक बॉल मिस हो जाएगी, हम नहीं लाएंगे, आप दीदी को बोल दो। और दीदी को सुनाई भी नहीं दिया, दीदी को जैसे ही सुनाई दिया पिताजी की आवाज, तुरंत लोटा भर के आ गए, बिटिया पिताजी थक गए होंगे पहले पानी पियो। बेटे से कहने के बाद भी आलस कर रहा है और बेटी के कान में भनक पड़ी। बस आपको एक दृष्टांत सुनाएं कि बेटी बच्चों लड़कों से भी ज्यादा प्रेम करती है। एक बेटी थी और उसके 4 भाई थे। उसके पिता की मृत्यु हो गई, पिता की मौत हो गई। और जब 4 लोग विमान में ले जाने लगे उस मृत व्यक्ति को, एक व्यक्ति आया और जो विमान ले जा रहे थे, अर्थी ले जा रहे थे, आज उनके पैर पकड़ लिए, नहीं नहीं नहीं, विमान आगे नहीं बढ़ने देंगे। बोले क्यों? क्यों नहीं बढ़ने दोगे? बोले भैया इसलिए नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि ये जो व्यक्ति मरा हुआ लेटा है ना, ये व्यक्ति जो मरा लेटा है, इसने मेरे 10 लाख रुपए ले रखे थे। जैसे इतना कहा, भैया आज विमान को नीचे रख दिया। 4 पुत्र थे, 4 बेटे थे, सब लोग पीछे हट गए। ये जानो और तुम जानो, ये मर गए, ये चले गए, हम नहीं देने वाले 15 लाख रुपए। ये बात धीरे धीरे जब घर की बेटी को पता चली, जिसे बताया नहीं गया था कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, अपने लोगों को बताया नहीं जाता क्योंकि ज्यादा दुखी होने के कारण कहीं अटैक ना आ जाए। आज नहीं बताया गया, वो बेटी को लगा, हंसी खुशी गई वो बेटी, सब अच्छे से होगा, ऐसे ही बुलाया है मुझे, मायके में हर बार बुलाया जाता है। नई नई शादी हुई थी, आज 16 श्रृंगार करके और सोने जवाहरात पहन करके, हार पहन करके, कंगन पहन करके, चूड़ियां पहन करके सोने की, और आती है अपने मायके में। और जैसे ही पिता की अर्थी देखती है, आज आश्चर्यचकित हो जाती है, रो करके टूट पड़ती है पिता की अर्थी पर। जब वो पिता को ले जाया गया, घर पे बेटी बैठी हुई थी, जब उसे ये बात पता चली, एक व्यक्ति आया है 15 लाख रुपए मांग रहा है, जब तक वो पैसे नहीं मिलेंगे तब तक अर्थी नहीं, आग नहीं लगाने देंगे, अंत्येष्टि नहीं करने देंगे। पता चला, सबने मना कर दिया। आज वो बेटी उठी, कंगन उतारे, अपने सोने के हार उतारा और बोली ले जा करके बेच दो, और जो व्यक्ति मांग रहा है उसे 15 लाख रुपए दे देना, कम पड़े तो मुझे और बताना, लेकिन मेरे पिता की अंत्येष्टि समय पर होनी चाहिए, विधि विधान से होनी चाहिए। आज समय बीतता गया, पैसे, वो सोने बेच करके पैसे इकट्ठे किए गए, 15 लाख की गड्डी आज जैसे उस व्यक्ति को दी गई, आज उस व्यक्ति ने पैसे नहीं लिए, हाथ जोड़ लिए, भैया नहीं। बोले क्यों? अभी तो तुम पैर पकड़ रहे थे, अर्थी आग नहीं लगाने देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 15 लाख रुपए लिए हैं, नहीं मिल जाएंगे तब तक नहीं आगे बढ़ने देंगे। अब क्या हुआ, लो अपने पैसे। वो व्यक्ति बोला भैया 15 लाख रुपए हमारे इन पर नहीं थे,
बल्कि जो मर गए हैं इनके हम पर थे और हमें पता नहीं था कि 15 लाख रुपयों का असली हकदार कौन है। इसलिए मैंने ये छोटा सा नाटक किया। मैं समझ गया ये 15 लाख रुपए इनके बच्चों को नहीं बल्कि इनकी बेटी को देने चाहिए, वही असली अधिकारी है। 15 लाख रुपए निकाले और निकाल करके आज थमा दिया, ये लीजिए, ये तो चले गए, इनकी बेटी को दे देना मेरी ओर से। धन्य है वो बेटी, धन्य है वो पिता जिसकी ऐसी बेटियां होती हैं जो जिनका माँ बाप का नाम, खुद का तो नाम रोशन करती ही हैं लेकिन अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करती हैं। आज